ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 2। मेरी माँ का देहांत और अलौकिक ताबीज। मेरे बड़े भाई का विवाह कराना मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा थी। ओह, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तो मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी माँ द्वारा कहा जाने वाला वाक्य मुझे वंशावली को आगे बढ़ाने की एकमात्र भारतीय भावना का बोध कराता था। मेरी उम्र 11 वर्ष की थी जब अनंत की सगाई हुई। अति उत्साहित मेरी माँ विवाह की तैयारियों की निगरानी में जुटी हुई थी। मैं और मेरे पिता उत्तर भारत के बरेली शहर में अकेले रह रहे थे, जहाँ 2 वर्ष लाहौर रहने के पश्चात मेरे पिताजी का स्थानांतरण हुआ था। इससे पहले मैं अपनी 2 बहनों रोमा और उमा के धूमधाम से किए गए विवाह संस्कारों को देख चुका था, लेकिन सबसे बड़े बेटे अनंत की तैयारी तो वाकई ही अत्यंत शानदार थी। मेरी माँ हर दिन दूर दूर से कलकत्ता पहुंच रहे रिश्तेदारों का गर्मजोशी से स्वागत कर रही थी। उसने उन सबको 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट में लिए गए विशाल नए मकान में पूरी सुख सुविधाओं के साथ ठहराया। विवाह की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, सजी हुई पालकी जिसमें बैठकर अनंत अपनी होने वाली दुल्हन के घर जाते, रंग बिरंगी लाइटों की कतारें, बड़े बड़े गत्ते के हाथी और ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और भारतीय बैंड बाजे, आमोद प्रमोद के लिए विभिन्न वर्गों के पेशेवर गायक और नर्तक, विवाह विधि को संपन्न कराने के लिए पंडित, बस विवाह संपन्न होना शेष था। पिताजी और मैं अति उत्साहित थे। आखिर विवाह समारोह में समय पर पहुंचने की तैयारी में थे। शुभ दिन से कुछ समय पहले ही मैंने एक अमंगल दृश्य देखा। बरेली में मध्य रात्रि का समय था। मैं अपने पिताजी के साथ बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी पर अजीब सी फड़फड़ाती आवाज से मेरी नींद खुल गई। मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मैंने अपनी प्यारी माँ की आकृति देखी। अपने पिताजी को जगाओ। उनकी आवाज में केवल एक फुसफुसाहट थी। सुबह 4 बजे सबसे पहले मिलने वाली ट्रेन से चलो। कलकत्ता के लिए तुरंत निकलो यदि तुम मुझे देखना चाहते हो। छवि वाली आकृति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ के प्राण जा रहे हैं। मेरी डरी हुई आवाज ने उन्हें तुरंत उठा दिया। मैंने रोते हुए उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। मेरे पिताजी ने अपने स्वभाव अनुसार इस नई घटना को अस्वीकारते हुए कहा, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। यदि हमें कोई खराब खबर मिलेगी तो हम कल निकल चलेंगे, अभी नहीं। निकलने पर आप कभी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं अंदर से बहुत व्यथित था। साथ ही मैंने यह भी कहा, इसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। उदासी भरी प्रातःकाल की शुरुआत स्पष्ट संदेश से हुई। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत पहुंचे। मैं और पिताजी हतप्रभ होकर तुरंत निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी बदलने वाले स्थान पर मेरे चाचा जी हमसे मिले। तीव्र गति से एक गरजती हुई ट्रेन सामने से आ रही थी। उसका आकार बड़ा होता जा रहा था। मेरे अंदर की वेदना ने अचानक ही मुझे ट्रेन के आगे अपने आप को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। अपनी माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद इस उजड़े संसार में जीवित रहने लायक अब बचा ही क्या है। मैं अपनी माँ को इस दुनिया की सबसे प्यारी दोस्त मानता था। उनकी सांत्वना भरी काली आंखें मेरे बचपन की छोटी छोटी व्यथाओं और दुखों का एकमात्र सहारा थी। क्या वे अभी भी जीवित हैं? मैं एक आखिरी प्रश्न अपने चाचा से पूछने के लिए रुका। निश्चय ही वे जीवित हैं। मेरे चेहरे पर बिखरी अधीरता को समझने में उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं की, लेकिन मुझे उनके जवाब पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं हुआ। जब हम अपने कलकत्ता वाले घर पर पहुंचे, तो हमें अचंभित कर देने वाली रहस्यात्मक मृत्यु के समाचार का सामना करना पड़ा। मैं निर्जीव सा अचेतन अवस्था में गिर पड़ा। मुझे इस कटु सत्य के साथ सामंजस्य बिठाने में कई साल बीत गए। मेरे हृदय विदारक रोने ने स्वर्ग के दरवाजे को भेदते हुए दिव्य माँ को मेरे पास खींच लिया। उनके अंतिम शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को आखिर भर दिया। वह मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे ऊपर नजर रखी, कई जन जन्मांतरों तक, कई माताओं के स्नेह और वात्सल्य के माध्यम से। मेरे इन नयनों को देखो,
जिन खोए हुए 2 काले खूबसूरत नयनों को तुम खोज रहे हो, उन्हें तुम मेरी आँखों में देखो। परम प्रिय माँ के दाह संस्कार के बाद हम शीघ्र ही बरेली लौट गए। हर रोज़ सुबह-सुबह मैं अपने बंगले के सामने के पारिजात वृक्ष, जो हरे-भरे मखमली लान को छाया दे रहा था, उनके चारों ओर दुखी होकर माँ की याद में श्रद्धांजलि देता। अपने काव्यमय क्षणों में मैं सोचता कि पारिजात के श्वेत पुष्प हरे भरे घास की वेदी पर अपने भक्ति स्वरूप को अर्पित कर रहे हैं। अपने आंसुओं को घास में बिछी ओस के साथ मिलते हुए मैं अक्सर अलौकिक प्रकाश को सूर्योदय के समय निकलते देखता। ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। मेरे अंदर हिमालय जाने की प्रबल इच्छा जाग उठी। मेरा कजिन भाई, जो हाल ही में हिमालय की पवित्र पहाड़ियों का भ्रमण कर वापस लौटे थे, बरेली में हमसे मिलने आए। मैंने अति उत्सुकता के साथ उनकी ऊंचे पर्वतों में रहने वाले योगियों और स्वामियों के बारे में कहानियां सुनी। चलो हिमालय की ओर भाग चले। एक दिन मैंने यह प्रस्ताव अपने मकान मालिक के छोटे बेटे द्वारका प्रसाद को दिया, लेकिन उसने मेरी बात को तवज्जो नहीं दी। मैंने अपनी इस योजना के बारे में अपने बड़े भाई को बताया, जो अभी-अभी पिताजी को देखने बरेली आए थे। मेरी इस अव्यावहारिक योजना को एक बच्चे की अपरिपक्वता पर हंसने की बजाय अनंत ने मेरा मजाक बनाने के लिए एक दूसरा सटीक तरीका अपनाया। तुम्हारे गेरुए चोंगे कहाँ हैं? तुम उनके बिना तो स्वामी नहीं बन सकते हो। लेकिन उनकी आशा के विपरीत उनके शब्दों को सुनकर मैं अकथनीय रूप से खुशी से फूल गया। इन शब्दों ने मेरे सामने एक स्पष्ट चित्र उजागर किया। मैंने स्वयं को भारत के में एक सन्यासी की तरह विचरण करते हुए देखा। शायद उन वाक्यों ने मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत कर दिया था। मेरे सामने अब यह एकदम साफ था कि मैं संन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र बहुत सहजता और स्वाभाविक रूप से धारण कर सकूंगा। द्वारका के साथ बातचीत करते हुए एक सुबह मैंने अनुभव किया कि मेरे अंदर तीव्र गति वाले हिमस्खलन की भांति ईश्वर के प्रति प्रेम समा रहा है। मैं जो कुछ कह रहा था, मेरे साथी ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं पूरी तरह तल्लीनता से अपने मन को सुन रहा था। उस दोपहर में हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और मुझे जबरदस्ती दुखी मन के साथ वापस बरेली आना पड़ा। अब मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी। वह थी प्रातः प्रतिदिन पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा। मेरा हृदय अपनी दोनों खोई हुई माताओं के लिए रुदन करता रहा। एक थी मेरी मानव माता और दूसरी जगत माता यानी दिव्य माँ। माँ के स्वर्गवास से उत्पन्न परिवार में रिक्तता को भरना नामुमकिन था। मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल के शेष 40 वर्ष अकेले ही काटे। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। अपने छोटे से परिवार में उन्होंने माता पिता दोनों की कठिन भूमिका स्वयं ही स्वीकार ली। अपने व्यवहार में वे अब अधिक कोमल हृदय और अधिक मिलनसार बन गए थे। शांति और गहरी सूझबूझ के साथ वे परिवार की विभिन्न समस्याओं का समाधान करते। ऑफिस से वापस आने के बाद वे अपने कमरे में वे एक विरक्त मनुष्य की तरह रहते और उस शांत कमरे में क्रिया योग का आनंद पूर्वक अभ्यास करते। माँ की मृत्यु के काफी समय बाद मैंने एक अंग्रेज परिचारिका को रखने का प्रयास किया, जिससे मेरे पिताजी को कुछ आराम मिल सके, परंतु पिताजी इसके लिए सहमत नहीं हुए। तुम्हारी माँ के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया। मेरी माँ के प्रति आजीवन प्रेम भाव मैं उनकी आंखें खो गई। मैं अब किसी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। माँ के देहावसान के 14 महीने बाद मुझे पता चला कि माँ मेरे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश छोड़कर गई है। अनंत माँ के अंतिम क्षणों में उनके साथ थे और उन्होंने माँ के शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि उन्होंने 1 वर्ष में मुझे दिए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन मेरे भाई ने उनका संदेश मुझे देने में विलंब किया। उन्हें शीघ्र ही कलकत्ता उस कन्या से विवाह संपन्न करने के लिए जाना था, जिसे मेरी माँ ने उनके लिए चुना था। एक शाम उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, मैं तुम्हें ऐसा विलक्षण समाचार देने में आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में विवश था और स्वयं की हार मानने का भाव था। मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्यागने की इच्छा को बल मिलेगा, लेकिन अब तुम वैसे भी एक मजबूत ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। हाल ही में जब मैंने तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ा था, तब मैं एक अंतिम निश्चित संकल्प पर पहुंचा। मुझे अब किसी भी परिस्थिति में अपना पवित्र वचन निभाने में देरी नहीं करनी चाहिए।
मेरे भाई ने मुझे एक छोटा बॉक्स पकड़ाया और साथ में माँ का संदेश दिया। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, इन शब्दों को तुम मेरा अंतिम आशीर्वाद समझना। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के बाद घटने वाली अलौकिक घटनाओं के बारे में तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। तुम मेरी गोद में एक छोटे से शिशु थे। मुझे तुम्हारे भविष्य के मार्ग के बारे में पता चल गया था। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अपने गुरु के घर बनारस ले गई थी। भक्तों से भरी भीड़ की ओट में ध्यान मुद्रा में लीन बैठे लाहिड़ी महाशय को बड़ी मुश्किलों से देख पा रही थी। मैं जब तुम्हें थपथपा रही थी, तब मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मेरे महान गुरु का ध्यान तुम पर जाए और वे तुम्हें अपने आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण करें। जैसे जैसे मेरे मन के अंदर की मूक भक्ति याचना तीव्र होती गई, मैंने देखा मेरे गुरु ने अपने नेत्र खोले और मुझे अपने पास आने का संकेत दिया। अन्य भक्तों ने मेरे लिए रास्ता बनाया। मैं उनके पवित्र चरणों में झुक गई। मेरे गुरु ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया, अपना हाथ तुम्हारे माथे पर रखा, मानो तुम्हें आध्यात्मिक दीक्षा दे रहे हो, और मुझसे बोले, छोटी माँ, आपका पुत्र एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन बनकर यह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञानी गुरु ने मेरे अंतर मन की गुप्त प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली थी। यह देखकर मेरा हृदय अति आनंद से भर उठा। तुम्हारे जन्म से कुछ समय पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में जब तुम्हें अलौकिक प्रकाश के दर्शन हुए, उसके बारे में मुझे और तुम्हारी बहन रोमा को पता चल गया था, क्योंकि दूसरे कमरे से हमने देखा अपने बिस्तर पर तुम निश्चल अवस्था में थे। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर अलौकिक प्रकाश था। तुम्हारी आवाज दृढ़ निश्चय और ओज ओज भरी थी, जब तुम ईश्वर को खोजने हिमालय की ओर जाने की बात कर रहे थे। प्रिय पुत्र, इन विभिन्न संकेतों के द्वारा मैं समझ गई थी कि तुम्हारे जीवन का रास्ता सांसारिक मोह माया के रास्तों से दूर कहीं आगे जाएगा। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने इस पर निश्चितता की मोहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्युशैया से यह संदेश देने के लिए बाध्य कर रही है। यह घटना पंजाब शहर की है। वहाँ मेरा साक्षात्कार एक साधु से हुआ था, जबकि मेरा परिवार लाहौर में रह रहा था। एक सुबह एक नौकर मेरे कमरे में दौड़ा हुआ आया। मालकिन, एक अजीब सा साधु द्वार पर है। वह जोर देकर कह रहा है कि उसे केवल मुकुंद की माँ से ही मिलना है। इन सरल शब्दों को सुनकर मानो मेरे अंदर कोई तार झंकृत हो गया हो। मैं तुरंत उठकर आगंतुक का स्वागत करने पहुंची। उनके चरणों का स्पर्श कर मुझे प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर का सच्चा मनुष्य मेरे सामने था। माँ, उन्होंने कहा, महान गुरुजन आपको बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर आपका वास ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। आपकी अगली बीमारी आपकी आखिरी बीमारी सिद्ध होगी। उसके पश्चात सन्नाटा छा गया, लेकिन मैंने किसी तरह का कोई भय अथवा संकट का अनुभव नहीं किया, बल्कि एक महान आत्मिक शक्ति की अनुभूति हुई। अंत में उन्होंने मुझसे फिर कहा, आपको एक चांदी का ताबीज अपने पास अमानत के तौर पर दिया जाएगा। मैं इसे अपनी आपको आज नहीं दूंगा। मेरी सत्यता कल प्रमाणित होगी। जब आप कल ध्यान कर रही होंगी, तब आपके हाथों में यह मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु निकट होगी, आप अपने बड़े पुत्र अनंत को 1 वर्ष तक अपने पास रखने को कहेंगी। फिर इसे वह आपके दूसरे बेटे को दे देगा। मुकुंद महापुरुषों से प्राप्त इस ताबीज के मर्म को तुरंत समझ लेगा। यह ताबीज उसे तब मिलना चाहिए जब वह सभी सांसारिक मोह माया, आशा, आकांक्षाओं का परित्याग कर ईश्वर की खोज की शुरुआत कर रहा हो। जब ताबीज उसके पास कुछ वर्षों तक रहकर अपना उद्देश्य पूरा कर चुका होगा, तब वह स्वयं ही अदृश्य हो जाएगा, चाहे उसे किसी भी गुप्त से गुप्त स्थान में क्यों न रखा गया हो। यह जहां से आया था, वहीं वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु के आगे भक्ति भाव से झुककर नमन किया और उन्हें भिक्षा अर्पण की। उन्होंने मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं की और मुझे आशीर्वाद देकर चले गए।
अगले दिन शाम को मैं ध्यान केंद्रित करने के लिए हाथ जोड़कर बैठी। एक चांदी के ताबीज को मैंने अपनी हथेली पर महसूस किया, जैसा कि साधु ने वचन दिया था। इसके ठंडे चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया था। मैंने इसे बहुत संभाल कर 2 वर्षों तक रखा और अब अनंत के पास छोड़कर जा रही हूँ। मेरे लिए किसी प्रकार का शोक मत करना, क्योंकि मेरे गुरुदेव मुझे ईश्वर की गोद में पहुंचा देंगे। अलविदा मेरे बच्चों, अब मैं तुम लोगों से विदा लेती हूँ। जगत माता तुम्हारी रक्षा करेगी। ताबीज मेरे हाथ में आते ही मानो प्रकाश ने मुझे चारों तरफ से प्रकाशित कर दिया हो। मेरे अंदर की कई सुप्त स्मृतियां जाग उठी। देखने में ताबीज प्राचीन अजीब सा गोल आकृति का था, जिस पर संस्कृत में अक्षर उकेरे हुए थे। मैं समझ गया कि यह मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं द्वारा भेजा गया है, जो मेरे इस जीवन के पथ का मार्गदर्शन कराएंगे। इसका एक गहरा अभिप्राय यह भी था कि ऐसे ताबीज के अंदर के रहस्यों को और खोलना उचित नहीं होगा। आखिरकार कैसे मेरी जिंदगी से ताबीज कितनी दुखद परिस्थितियों में गायब हुआ और कैसे इसकी क्षति के बाद मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति का लाभ मिला। इस प्रकरण को इस अध्याय में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन छोटा बालक जो हिमालय तक पहुंचने के अपने प्रयासों में नाकाम रहा, वह प्रतिदिन अपने ताबीज के पंखों पर सवार दूर दूर तक यात्राएं कर रहा था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।